आप देख मेरे पीछे देख सकते हैं अरावली की पहाड़ियाँ और उसी के बीच में यह धाम। तो 2011 के अंदर फरवरी के अंदर आया था, तो जुलाई में मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी। मतलब जुलाई में मैं अपना जॉब प्राप्त कर लिया था। तब से मैं बाबा के हर साल यहाँ पे आता हूँ। क्या मान्यता है पंडित जी? मानता लोगों की मनोकामना परिपूर्ण होती है, इसीलिए लोग आते हैं। करीब मंगल को तो अभी जो है करीब 1,00,000-1,50,000 जनसंख्या आई है। सभी श्रद्धालु मंगलवार और शनिवार के दिन ज़्यादा इच्छुक रहते हैं यहाँ पे आने के लिए। मनोकामना पूरी हुई है? हाँ हुई, मेरे बच्चा को जॉब मिल गई। 1-2 लोग खड़े थे तो हमने कहा आप कहाँ से आए? कहा हम इटली से आए हैं। हमने कहा इटली कहाँ पड़ता है? कहा यूरोप में। तो एशिया यूरोप कुछ बताया। तो इस प्रकार जो है काफ़ी लोग आते हैं, कोई फ्रांस का आया, कोई जर्मन का आया। अरावली की पहाड़ियों में स्थित एक ऐसा धाम जहाँ पे हर मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी मान्यता अधूरी नहीं रहती। हम बात कर रहे हैं नारनौल में स्थित खालड़ा हनुमान मंदिर का। ये आप देख मेरे पीछे देख सकते हैं अरावली की पहाड़ियाँ और उसी के बीच में यह धाम जहाँ पे है बालाजी की बहुत बड़ी मूर्ति। कहते हैं कि ये मूर्ति 100 फीट से ज़्यादा की भी है। अनुमान लगाया जाता है कि इससे ज़्यादा फीट की मूर्ति बताई जा रही है। आइए जानते हैं श्रद्धालुओं से कि क्या है यहाँ की मान्यता और कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं और क्या उनकी श्रद्धा पूरी होती है या नहीं। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भैया। कहाँ से आए आप? हम आए गुआनी बादशाह से। अच्छा, गुआनी बादशाह से। तो क्या मान्यता है यहाँ की? ये बाबा के दरबार में कोई भी आता है उसकी मनोकामना हरदम पूरी होती है। और सभी श्रद्धालु मंगलवार और शनिवार के दिन ज़्यादा इच्छुक रहते हैं यहाँ पे आने के लिए। इनकी हमारे एक यहाँ पे 7-8 साल से पहले इनको इतनी मान्यता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब इनके मंदिर में आने शुरू हुए तो श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा बढ़ती गई। इससे कि ये फील हुआ कि बाबा के दरबार में कोई भी आए हैं, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने का कारण ये है कि यहाँ पे जिन्होंने भी जो भी मनोकामना मांगी उनकी पूर्ण हुई। तो जनता धीरे धीरे इनके चरणों के विसर्जन करने के लिए आने शुरू हो गई। कब से आ रहे हैं अभी? हम 6-7 बार आ चुके हैं यहाँ से। 2011 से आ रहे हैं। क्या मान्यता है यहाँ की, मतलब कि पूरी भी हुई मान्यता? हाँ हुई, मनोकामना पूरी है। मैं 2011 में आया था मैंने सर्विस के लिए बाबा के दरबार में फर्स्ट बार माथा टेका था। तो 2011 के अंदर फरवरी के अंदर आया था, तो जुलाई में मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी। मतलब जुलाई में मैं अपना जॉब प्राप्त कर लिया था। तब से मैं बाबा के हर साल यहाँ पे आता हूँ। मतलब यहाँ सारे काम पूरे होते हैं? पूर्ण होते हैं। आइए और लोगों से जानते हैं यहाँ पे। नमस्कार। नमस्कार। आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? 1 साल हो गई। अच्छा, क्या मान्यता है यहाँ की? बस ये भाई काम धंधा के लिए अच्छा है बाबा, ठीक। सब क्या मुझसे बरकत करे से घर में। और जैसे आ रहे हैं शनिवार को मंगलवार को आते हैं, जैसे अपने पास कितना 11-21 का प्रसाद होता है चढ़ा देते हैं। और उसके बाद वे सुनती है बाबा, सबकी सुनता है। मनोकामना पूरी हुई है? हाँ हुई, मेरे बच्चा को जॉब मिल गई। अच्छा। मिल गई, एक बच्चा को मिल गए अभी इसके आने के बाद। एक कहाँ से आए हैं? नारनौल से। अच्छा, यहीं से ही हैं? हाँ नारनौल से। 1 साल से आ रहे हैं? हाँ 1 साल हुई है। पर मेरे एक बीच वाला लड़का को जॉब मिल गया। अच्छा है बाबा के आने से। अच्छा। हाँ, घर में सुख शांति बने रखा है। सबकी अच्छी करती है बाबा, मनोकामना सबकी पूरी करता है। नमस्कार। नमस्ते। कहाँ से आए हैं आप? नारायण चौधरी से। अच्छा, क्या मान्यता है इस मंदिर की? बहुत ज़्यादा मान्यता है, इसमें दूर दूर से व्यक्ति आते हैं। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा मान्यता है इसकी। अच्छा, मनोकामनाएं पूरी होती है यहाँ पे? हाँ, मनोकामना पूरी होती है। आपकी कोई मनोकामना पूरी? हाँ, क्या? हम बोल के गए थे, वो पूरी हो गई। क्या नाम, हमारी शादी हो गई और हमारे बच्चे वो 5 पढ़ लिख चुके हैं। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? 2-3 महीने से आ रहे हैं। 2-3 महीने से? अच्छा, तो यहाँ का आपको कहीं से पता चला या फिर पहले से ही पता था? पहले से ही पता था। हमारे बड़े बुजुर्ग है ना, वो भी आते थे। तो यहाँ ठेठ की आने वाली है। हमारे साथ मौजूद हैं खालड़ा बालाजी मंदिर के पुजारी जी। आइए इनसे जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और क्या है यहाँ की मान्यता। नमस्कार, बताइए क्या इतिहास है यहाँ का मंदिर का? अब इतिहास तो जो है पहले मिश्रा जी ने बनाया था और धीरे धीरे पहले हनुमान जी बने थे। फिर हनुमान जी के बाद दुर्गा माता बनी थी, दुर्गा मंदिर। फिर इसके बाद जो है शंकर जी हैं, राधा कृष्ण हैं, ये बन गए।
फिर इसके बाद साईं बाबा, भैरव बाबा, शनि देवता, इतने मंदिर मतलब बन चुके हैं। अब इसके बाद आगे जो है मतलब जितना मतलब हो सके बनवाएं आगे चल के, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन रोज़ का रोज़ जो है बढ़ता जा रहा है। क्या मान्यता है पंडित जी की? मानता लोगों की मनोकामना परिपूर्ण होती है, इसीलिए लोग आते हैं। करीब मंगल को तो अभी जो है करीब 1,00,000-1,50,000 जनसंख्या आई है। हर मंगल को 12 महीना आती है, मतलब 70-80 हज़ार से नीचे तो कभी आती ही नहीं। कभी लाख, कभी 1.5 लाख। 4 बजे की सुबह से 12 बजे रात तक लोग आते हैं, कोई कोई लेटे लेटे भी परिक्रमा करते हैं। इस तरह जो है भाई, एक बार मैं साईं बाबा के मंदिर में था तो एक चद्दर चढ़ा रहा था। हमने कहा क्यों चढ़ा रहे हो? कहा हमारी मनोकामना पूर्ण हुई तो मैं चद्दर चढ़ा रहा हूँ। एक भैरव बाबा में बोतल लेकर के शराब की जो है चढ़ाया। हमने कहा क्यों चढ़ा रहे हो? कहा हमारी मनोकामना परिपूर्ण हुई इसलिए मैंने चढ़ाया। तो अब साईं बाबा, भैरव बाबा जब इतने सिद्ध हैं हमारे, तो दुर्गा माता और जो है राधा कृष्ण और शिव परिवार और बालाजी, इनकी कोई बात ही नहीं पूछना। मतलब सभी मंदिर सिद्ध पीठ है। 24 घंटा सब में जो है घी का दीपक जलता है। शनि देवता में तेल का दीपक जलता है, उनमें जो है मतलब घी का दीपक जलता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? अब आने के लिए तो इटली के भी लोग आए, कहीं कहीं के भी आए। विदेशी भी? हाँ, विदेशी भी, अंग्रेज भी आते रहते हैं। अच्छा, हाँ दर्शन करने? हाँ, दर्शन करने। हम इसी तरह हम बैठे थे, प्रसाद दे रहे थे, तो 1-2 लोग खड़े थे। तो हमने कहा आप कहाँ से आए? कहा हम इटली से आए हैं। हमने कहा इटली कहाँ पड़ता है? कहा यूरोप में। एशिया यूरोप कुछ बताया। तो इस प्रकार जो है काफ़ी लोग आते हैं। कोई फ्रांस का आया, कोई जर्मन का आया। अब जब इतने लोग आते हैं, कोई बाई चांस हमारे पास खड़ा हुआ तो उनसे पूछ लिया कि कहाँ से आए हो। और एमपी, यूपी, बिहार तो आता ही रहता है, क्योंकि एमपी, यूपी, बिहार यहाँ बहुत है। इस तरह से ये जो मूर्ति है यहाँ पे हनुमान जी की इतनी बड़ी, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई कम से कम 80 फुट है। 80 फुट? हम्म, अच्छा। लोग बताते थे इस तरह, हमने नापा नहीं, लेकिन बातचीतों में जो पुराने लोग रहते थे बनवाने वाले में, उन्होंने बताया था कि 80 फुट मूर्ति है। अच्छा, तो ये जो मूर्ति बनवाई गई थी, ये कब से है यहाँ पे, कब बनवाई गई थी? अब इसका सन तो उसमें लिखा होगा, हम्म, सन लिखा होगा, सन हमको मालूम नहीं। फिर भी कितने साल पुरानी होगी ये 20 साल पुरानी होगी ये मूर्ति? कम से कम। ये पहले मंदिर इतना ही था या पहले कम था, बाद में इसका? पहले बालाजी बनाए गए हैं। अब बालाजी के बाद दुर्गा माता मंदिर, अब फिर जो है शंकर भगवान का मंदिर, अब फिर जो है श्री राधा कृष्ण का मंदिर, अब फिर ये सब देवी देवता, मतलब साईं बाबा, भैरव बाबा, शनि देवता तो हमारे सामने ही बने हैं। शनि देवता हमारे सामने ही बने हैं। और ये मंदिर में जो नीचे टाइल वाइल लगे हैं, तो पहले टाइल वाइल जब हम आए थे तो कुछ नहीं लगा था। नीचे नीचे जैसे लोग वहाँ से जो है पैड़ियों से ऐसे जो है मतलब चले जाएं ऊपर शनिदेव भैरव तक, तो यहाँ नीचे टाइल नहीं लगे थे। जीना तो बने थे ऊपर जाने के लिए बालाजी में, लेकिन ये नहीं बने थे। अच्छा, यहाँ पे देखी गई है महाराज जी की, यहाँ पीछे फायरिंग रेंज भी है पुलिस वालों की, तो वो पहले से है या फिर वो अब आई है, मंदिर के बाद आई? नहीं, वो पहले से ही है। मंदिर से पुरानी हो? हाँ हाँ, मंदिर से पुरानी। मिश्रा जी के सामने से जो है, जब वो यहाँ पुलिस अधीक्षक थे तभी से फायरिंग वगैरह चल रही थी। भाई पहाड़ वहाड़ हैं तो ऐसी जगह तो लोग तलाशते हैं फायरिंग करने के लिए। और इस पहले से भी पुलिस विभाग है, मंदिर के पहले से भी पुलिस विभाग है, तो जितने भर्ती होंगे तो ट्रेनिंग करने तो आएंगे ही। तो ट्रेनिंग पीरियड जो है मतलब होता है फायरिंग रेंज, इसीलिए इसको कहा जाता है। यहाँ पे कोई नेता, बड़े अधिकारी ये सब भी आते हैं क्या? सब आते हैं। जो भी जो है मतलब विधायक बना तो पहले यहाँ प्रसाद चढ़ाने आता है। अच्छा, हाँ, कोई भी विधायक बना, कोई भी बना। मतलब नारनौल का कोई विधायक बना तो सबसे पहले यहाँ आएगा? नारनौल का नहीं, बाहरी भी बनते हैं। अच्छा, इतनी मान्यता है? हाँ, बहुत मानता है। जज भी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज भी आते हैं, और अभी जो है सेशन जज आए थे। अच्छा, जो हाई कोर्ट में बैठते हैं वो सेशन मतलब जज। हरियाणा के ही अधिकारी आते हैं या बाहर के अधिकारी भी? बाहर के भी अधिकारी आते हैं। अच्छा, हाँ, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं अभी?
अब ये तो हमको विशेष नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ से आए हैं, चूँकि कोई भी अधिकारी आता है तो मैं नहीं जाता हूँ, जब बुलाया जाता हूँ तब मैं जाता हूँ। और अच्छा। हाँ, और बकाया जो है, अब भाई हम पंडित आदमी किसको किसको सलूट मारेंगे हम नहीं जाते किसी के पास। जब कोई अभी मिश्रा जी आए थे तो एक बार मिश्रा जी आए, मैं नहीं गया, दोबारा उन्होंने बुलाया, कहा पंडित जी से मिले, भेंट नहीं हुई तो कम से कम भेंट तो हो जाए, बुलाओ उनको। मैं आराम कर रहा था, जल्दी कपड़े पहन करके गया, फिर उनसे के पास, फिर उन्हीं के पास बैठे बैठे चाय नाश्ता सब कुछ होता रहा, दरबार होता रहा। फिर जब वो चले गए तब मैं आ गया। अच्छा। कोई भी अधिकारी आए, कोई आए, मैं नहीं जाता बिना बुलाए। अगर इन्होंने नहीं कहा तो मैं फिर नहीं जाता मंदिर। सुबह पूजा कराया, शाम को कराया, बस कमरे में पूजा किया, भोजन किया, बस आराम कर। पूजा का समय क्या है यहाँ पे महाराज? पूजा का तो समय मतलब सुबह से लेकर के 9 बजे तक पूजा होती है, क्योंकि सभी मंदिरों में विधान से पूजा करने में टाइम लगता है। अब शंकर जी का डेली हम रुद्राभिषेक करते हैं, जैसे पंडित लोग दूसरे के यहाँ रुद्राभिषेक करने जाते हैं, उनको दिन भर लग जाता है। हम डेली जो है शंकर जी का रुद्राभिषेक को करते हैं यहाँ के पंडितों जैसे। तो शंकर जी में आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। और शाम को? शाम को भी करते हैं। शाम को क्या समय? शाम को 7 बजे से। 7 बजे से। अच्छा। और रोज के यहाँ पे कितने श्रद्धालु आ जाते हैं पंडित जी? रोज़ को तो 1000-2000 तो आ ही जाते हैं। जैसे कुछ दिन होते हैं खास, जैसे मंगलवार शनिवार। मंगलवार को जो है 1.5 लाख जनसंख्या आ गई, शनिवार को जो है 40-50 हज़ार जनता आ जाती है। जैसे आज शनिवार है। हाँ, और इतवार को भी जो है कम से कम 20-25 हज़ार जनता आ जाती है, क्योंकि भैरव जी का दिन है वो, तो उसमें भी आते रहते हैं। तो मतलब यहाँ का इतिहास काफ़ी पुराना है। हाँ, लोगों की यहाँ श्रद्धा बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे पंडित जी ने बताया कि यहाँ की मान्यता बहुत पुरानी है। 26 से 27 साल से ज़्यादा पुराना ये मंदिर है। यहाँ पे जो मूर्ति है वो कम से कम 80 फीट की है, और मान्यता है यहाँ पे श्रद्धालुओं की, बहुत ज़्यादा लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं और दर्शन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी अपना, कि आपने यहाँ से इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हमें बताई। नहीं, बहुत बढ़िया जो है, मतलब भगवान, वैसे भी भगवान की मूर्तियाँ जो है दर्शनीय होती हैं, शांति प्राप्त होती है, लोगों की मनोकामना परिपूर्ण होती है। जब भगवान में कहीं भी जाओ तो भगवान में अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है तो न मूर्ति में भगवान होंगे तो भगवान निकलते हैं भक्त के लिए, क्योंकि हमेशा वो भक्तों की सहायता करते हैं, हर एक रूप से करते हैं। तो अगर सच्चा भक्त है तो भगवान उसकी मनोकामना परिपूर्ण करते हैं, उस मूर्ति से भगवान निकल आते हैं। अगर नहीं है तो मूर्ति से निकल आते हैं। फिर इतने भक्त आते हैं तो वहाँ पर तो कहते हैं जहाँ भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। तो सब बात मनोकामना की। हाँ, सब मनोकामना। अच्छा, आजकल लोग मनोकामना से ही जो है आते हैं, और अगर कामना पूरी ना हो तो कोई नहीं देखता, ना पंडित, ना संत, ना भगवान। सब अपने फ़ायदे के लिए आते हैं। फायदे के लिए आते हैं। झलको